तो मेरे दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 के पहले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जैक्रिस अपनी माँ रेनेरा को महल के एक रूम में बंद कर चला आता है और वॉर में कूद जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। कॉर्लिस वलेरियन पानी में डूब चुका है, वो मिल नहीं रहा है। अब शुरू करते हैं दूसरे एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में रेनेरा अपने बेटे जैक्रिस की मौत के गम में डूबी नजर आती है। दूसरी तरफ एडम ऑफ हल समुंदर में खोज अभियान चलाकर कॉर्लिस वलेरियन को सुरक्षित बचा लेते हैं, जिसके बाद कॉर्लिस सार्वजनिक रूप से एलन को अपना बेटा स्वीकार कर लेते हैं। और इसके बाद जो रेनेरा है वो साइरेक्स पर डेमन कैरेक्सिस और उनके साथ ह्यूज अल्फ ड्रैगन्स लेकर किंग्स लैंडिंग पर ढाबा बोल देते हैं। हेल के अंदर एलिसेंट स्थिति को भांपते हुए अपनी बेटी हेलेना से सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहती है। रेनेरा आखिरकार आयरन थ्रोन पर कब्जा कर लेती है। इसी दौरान रेनेरा ओटो हाईटावर को मौत के घाट उतार देती है। बात करें एमंड की, तो एमंड डेमन को मारने की सनक में अपने विशाल ड्रैगन वेगार के साथ हेरन हॉल पहुंचता है। वहां वह साइमन स्ट्रॉन्ग के आदमियों का कत्लेआम करता है और उन्हीं आदमियों में से एक एमंड के पीठ में एक छुरा घूम देता है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से उसके लग जाता है और वो खून से लथपथ होकर एलिस रिवर्स के सामने गिर पड़ता है। अब बात करते हैं एपिसोड 3। तो यह एपिसोड रेनेरा के रानी बनने के बाद की चुनौतियों और एक बहुत बड़े धोखे को दिखाता है। दोस्तों, इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो डेमन टारगेरियन अपनी कूटनीति और ड्रैगन्स के डर का इस्तेमाल कर आर्मंड हाईटावर की सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। डेमन की शर्त पर आर्मंड अपने वार्ड डेरोन टारगेरियन मतलब कि विसेरिस और एलिसेंट का सबसे छोटा बेटा को रेनेरा के पास बंधक के रूप में सौंप दिया जाता है। रेनेरा शांति से राज करना चाहती है, लेकिन डेमन उस पर दबाव डालता है कि आयरन थ्रोन के भविष्य के जो दावेदार हैं उनको तुम्हें खत्म करना ही होगा। उसके लिए तुम्हें मासूम डेरोन टारगेरियन को मानना ही क्यों ना पड़े। लेकिन जो रेनेरा है वो ये सब करना नहीं चाहती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि डेरोन की जान बख्शने के लिए जो रेनेरा होती है वो एक फैसला लेती है कि इसे नाइट वॉच में भेजा जाए। तो वो एलिसेंट को उसके बेटे को आखिरी बार मिलाने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही एलिसेंट कमरे में आती है वह डर जाती है, क्योंकि वह जो लड़का होता है डेरोन वो उसका लड़का होता ही नहीं है। यहाँ आर्मंड हाईटावर ने टीम ब्लैक को धोखा देकर एक नकली लड़के को भेज दिया होता है। नतीजा, इस धोखे से भड़क कर रेनेरा गुस्से में हाईटावर के सिंगल या कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह को ड्रैगन फायर से जला देती है, जिससे यह साफ नजर आता है कि आने वाले समय में भयंकर युद्ध होगा। मेरे दोस्तों, तीसरे एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जाता है, राजमहल के अंदर की स्थिति को दिखाया जाता है कि जो खजाना है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जनता भूखी मर रही है, लेकिन रेनेरा बहुत कोशिश कर रही है, हर चीज को अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, तीसरे एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाता है कि रेनेरा के अंडर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन्होंने अपने घर में मतलब बहुत ज्यादा राशन भर रखा है, जिससे जो आम जनता है उसको राशन नहीं मिल पा रहा है, वो भूखी मर रही है। तो रेनेरा ने एक नियम बनाया, उन्हें सड़ा हुआ खाना खवाने की कोशिश की और उनको समझाया कि ऐसा ना करो। तो मेरे दोस्तों, उसने एक्स्ट्रा जो राशन होता है उसको निकलवाया और भूखी जनता में बंटवाया, जिससे जो जनता होती है वो रेनेरा के गुणगान करती है। तो मेरे दोस्तों, इसी तीसरे एपिसोड में डिनर के दौरान जब लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन अपने नाजायज बेटे एलन और एडम को वलेरियन नाम देने की सोचते हैं, तो रेनेरा टारगेरियन मतलब थोड़ी हिचकिचाती है और घबराती भी है। तो मेरे दोस्तों, इसके कई रीज़न हैं। वो ये हैं, रेनेरा के 3 बड़े बेटों जैसे कि जैकेरिस, लूसेरिस और जोफ्री को लेकर वेस्टरोस में हमेशा अफवाहें रही हैं कि वह सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के नाजायज बेटे हैं, ना कि लेनोर वलेरियन के। और हाँ मेरे दोस्तों, लेनोर वलेरियन अभी भी जिंदा है, लेकिन गायब है, लेकिन अभी वो जिंदा है। तो मेरे दोस्तों, रेनेरा को डर है कि अगर वह सार्वजनिक रूप से कॉर्लिस के नाजायज बेटों को वलेरियन खानदान का वारिस बना लेती हैं तो समाज और जो अदर्स लॉर्ड्स हैं उनके बीच में एक पैटर्न बन जाएगा। लोग एक बार फिर रेनेरा के
अपने बच्चों की वैधता पर सवाल उठाने लगेंगे, जिससे उनका सिंहासन कमजोर हो जाएगा। जैक्रिस की मौत के बाद रेनेरा का अब छोटा बेटा जॉफ्री वलेरियन अब तकनीकी रूप से आयरन थ्रोन का अगला वारिस है और वो वलेरियन साम्राज्य का दावेदार भी बनता है। अगर कॉर्लिस के नाजायज बेटों को वलेरियन नाम मिल जाता है तो खून के रिश्ते के हिसाब से एलन और एडम का दावा जॉफ्री से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यहाँ जॉफ्री के भविष्य और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और मेरे दोस्तों, अगर पॉलिटिकल नज़र से हम देखें तो रेनेरा ने अभी अभी किंग्स लैंडिंग पर कब्जा किया है और वह अपनी रानी की गद्दी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वेस्टेरोस की रूढ़िवादी समाज में नाजायज बच्चों को इतने ऊंचे पद या कह सकते हैं नाम देना सही नहीं माना जाता है। रेनेरा जानती है कि इस समय ऐसा कोई भी फैसला उसकी राजनीतिक छवि को पूरी तरह बिगाड़ सकता है, इसलिए वह कॉर्लिस से कहती है कि इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में विचार जरूर करेंगे। मेरे दोस्तों, बीच में जो रेनेरा है वो ओल्फ, ह्यूज और एलन को नाम चुनने का मौका देती है और जो रेनेरा है वो एलन को एलन ऑफ द हल का नाम देती है। और जब ये बात कॉर्लिस को मालूम पड़ती है तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रेनेरा के बच्चों को नाजायज कहता है, जो इस सीजन का सबसे बड़ा टकराव होता है। मेरे दोस्तों, तीसरा एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अब हम लोग वेट करेंगे चौथे एपिसोड में और देखेंगे कि कहानी अब कहाँ हमें ले जा रही है।